सभी को नमस्कार। एक हुकार। बिल्कुल सर, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कनेक्ट हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। राम राम, खम्मा घणी, कैसे आप सभी? टकाटक रीट वाले विद्यार्थियों, मास्टर नहीं हो, इना विना डीगा, फटाफट आ जाए बेटा ना। अमर अकबर एंथनी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कनेक्ट हो जाए बेटा। सर कहाँ गए? अब बिल्कुल यही है, एग्जैक्ट टाइम, सेम जगह सेम टाइम, नो प्रॉब्लम। तो जल्दी से 5 से 6 के इस एपिसोड में महारैली के लिए, रीट के लिए, लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट, जिन्होंने इंग्लिश को चुना है तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। तो तैयारी करते हैं बेटा। एक बार संजय सर वाला इना, जी हाँ नोबिता, जल्दी से करे, एक बार जल्दी से करे बेटा, जल्दी से करे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे बेटा ना। उन्होंने हमसे ही चुराया था बच्चा, उनसे पूछना कभी, है ना। चलो चलो चीकू फटाफट आ जा। चल चिन्नू जल्दी बेटा। पहले तो मैं बता देता हूँ कि कुछ कुछ बच्चे हैं, जैसे मैं कमेंट देख रहा था ऑफलाइन कमेंट, तो एक भाई का कमेंट लिखा हुआ आ रहा था कि सर आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप बेटा बेटा बोलते हो। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा मतलब वो अपना बेटा वाला बात नहीं करता। बेटा एक एड्रेसल वर्ड है जिसे मैं एड्रेस कर देता हूँ, निकल जाता है मुँह से तो बुरा न मानो, होली है ना। जी बिल्कुल। चलिए बेटा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। तो सेशन की शुरुआत करते हैं जी। सर आज 12 बजे मैथ्स की क्लास नहीं चली ले? बिल्कुल नहीं चली थी, सर का शायद ऑफ है, उनकी थोड़ा तबीयत में नरमाई है, इसलिए उन्होंने क्लास नहीं ली होगी। बाकी आप तैयार रहें बेटा, ठीक है। चलिए अब, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तैयार। फटाफट एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे सभी रीट के सेशन में, और जल्दी से बच्चे कनेक्ट हो जाए, ताकि छूटना नहीं चाहिए बेटा ना, छूटना नहीं चाहिए। मॉडल इस टॉपिक, मॉडल अपना टॉपिक का नाम है, मॉडल अपना टॉपिक का नाम है। इस बात को अच्छे से ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दे, इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान दे बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए चलिए बच्चे, चलिए चलिए। सर अच्छा बोलते हैं अर्चना शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ना कोई मुझे 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो ये बहुत है सर मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आप नहीं मिले। अरे बाकी सभी रीट के मास्टर हो, मेरी बात समझ नहीं आती क्या कि आपको पुराने चैनल या पुरानी जगह, हर जगह जाकर ये बात बतानी है बेटा कि कोचिंग वाले पे रीट एक बार फिर रवि आचार्य सर पढ़ा रहे हैं। तो बेटा बताया करो यार, इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा, कैसे पता चलेगा इसे? हाँ जी बिल्कुल, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, वो प्रदीप सर की क्लास जस्ट मेरे से पहले होती है, हिंदी के लिए पढ़ें, और जस्ट उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए तैयारी करें। संस्कृत जिन्होंने ली है उनके लिए टीचर का बंदोबस्त करा जा रहा है भाई साहब, बढ़िया तरीके से। चले बच्चे, अब सेशन की शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से एक बार क्लास को थोड़ा सा, लेकिन मैं शेयर करूँ भी तो कहाँ, ये भी तो चक्कर पड़ता है ना, क्योंकि अपने पास तो रीट का कोई कांटेक्ट है ही नहीं। जिन लोगों के पास है वो कर, सर हमें आपकी ज़रूरत थी तो ढूंढ लिया आपको। अर्चना शर्मा जी कोई बात नहीं, बाकी को बताओ यार, बाकी को जितने भी स्टूडेंट्स उन सबको बताया करो, जाके सबको बताया करो, सबको रीट के हर आपकी आईडी, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ हर जगह लिखो बेटा ये बात कि रवि आचार्य सर कोचिंग वाले चैनल पे पढ़ाते हैं रीट इंग्लिश। वापस एक बार, वो पुराना चैनल था जो अपना हट गया, छोड़ दिया उसको। तो बेटा अब आप इस चीज़ को बोलते क्यों नहीं है बेटा? बोला करो, स्पेशली इंग्लिश की क्लास में ही बोला करो बेटा, कहीं पर भी बोला करो, बोला करो, क्योंकि मैं परफेक्शन में जब ही आऊँगा बेटा जब यहाँ पर मुझे लाइव वॉचिंग, क्योंकि यार 1000 बच्चों की लाइव वॉचिंग के बाद आप 27-28 के बाद मनोबल टूटता है यार। इंसान है हम, भगवान नहीं है ना, इंसान है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो यहां से अपनी बात चल रही थी किसको लेकर? मॉडल्स को लेकर, ठीक है बच्चे, मॉडल्स को लेकर अपनी बात थी। ये लिखा मैंने मॉडल्स, शानदार तरीके से बेटा। और हमने किस किस को डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया बेटा, हमने डिस्कस, अच्छा शैलजा जी चौधरी साहब नमस्कार। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, कैन में हमने पढ़ लिया और कुड हमने पढ़ लिया जी, पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपसे, अब बात करता हूं मैं आपसे परमिशन को लेकर। ध्यान दिए इधर, ध्यान दिए बेटा इधर। परमिशन, परमिशन का मतलब क्या है? शांति से सुनना बेटा ना, धीरे बताऊंगा पर काम की चीजें बताऊंगा। लो बेटा यहां पे परमिशन, परमिशन के लिए आपके पास किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज भी किया जाता है, और परमिशन के लिए आपके पास किसका यूज किया जाता है? मे का यूज भी किया जाता है। तो कैन और मे दोनों ही परमिशन के लिए यूज करे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, कैन का यूज परमिशन के लिए और मे का यूज परमिशन के लिए। दूसरी बात, परमिशन लेने व देने, फॉर गिविंग
एंड फॉर टेकिंग। परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के ही सेंस में कैन और मे का यूज किया जाता है। अब पहली बात दिमाग में ये आई, क्या आई बताऊं? कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा। पहली बात दिमाग में आई कि सर जब मे का यूज भी परमिशन के लिए होता है और जब कैन का यूज भी परमिशन के लिए होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन तो पावर के लिए आता है ना जी, हाँ जी बिल्कुल, परमिशन के लिए भी आता है, जरूरी थोड़ी नहीं कि एक के लिए आएगा, एक के लिए आएगा ये जरूरी नहीं है बेटा। अरे जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से, फिर छूट जाएगा, फिर कहते हो भाई साहब वापस समझा दो, वापस जल्दी से जुड़ा करे बेटा, आप फिर बाद में आते हैं 10 मिनट बाद, अरे सर एक बार दोबारा बता दो ना, फिर समस्या है, समस्यात्मक क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं समस्यात्मक बालक के लिए। फिर रिमेडियल टीचिंग देना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम रीड के स्टूडेंट्स हो तो टीचिंग मेथड भी अपने है, तो फिर अपने को रिमेडियल टीचिंग देना पड़ेगा। रिमेडियल टीचिंग क्यों देना पड़ा? क्योंकि जब पढ़ाया गया था, जब ध्यान नहीं था, ध्यान जा रहा था भाई साहब पड़ोसी पे, पड़ोसन पे, चल जाओ जाओ, बहुत हो गया। तो बेटा यहां से देखो, यहां से देखो, कैन का यूज किया जाता है परमिशन लेने व देने के सेंस में, पहली बात तो ये। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये होता है एक इनफॉर्मल परमिशन। कौन सा होता है बेटा? इनफॉर्मल परमिशन। अब देखना, बहुत सालों तो राउंड राउंड घूम रहे हैं, सर ये इनफॉर्मल क्या होता है? अरे भाई समझाया नहीं है, अभी समझा दूंगा, घबराए मत। और यहां पर करा जाता है बेटा फॉर्मल परमिशन। कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन। अब देखो, कैन का यूज किया जाता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे करके ये धाराएं चल रही है, इलेक्ट्रिक पावर चल रहा है इधर से इधर, देखते जाओ बेटा, इंग्लिश में भी ऐसे डायग्राम बनते हैं। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, नवीन चौधरी वेलकम, ममता बेनीवाल बिल्कुल, सपना जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बिल्कुल, तो सेशन की शुरुआत हो चुकी है, यहां से आ जाए जल्दी से। एक तरफ है फॉर्मल परमिशन, एक तरफ है इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, डालो उस दिमाग में कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इनफॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं और फॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं? माइंडेड, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो बेटा यहां से देखो, इनफॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं? इनफॉर्मल परमिशन उसे कहते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे नॉन होते हैं, अक्वेंटेंस होता है, परिचित, हमारे जो परिचित व्यक्ति होते हैं उनके लिए इनफॉर्मल होता है, ठीक है। और यहां पर होता है जो अननोन होते हैं। अननोन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे रिलेशन वाले रिलेटिव नहीं होते, है ना, रिलेटिव नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई लोअर पोस्ट वाला है, लोअर पोस्ट, और एक होता है बेटा हायर पोस्ट। एक कौन सी पोस्ट होती है? हायर पोस्ट होती है, हायर पोस्ट, ठीक है। तो भाई साहब एक बात देखो, जैसे कोई मैनेजर है, अब मैनेजर से जब बात करेंगे तो फिर मैं से करेंगे, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट कैसी होती है? हाई पोस्ट रहती है। लेकिन कोई पियोन है, और अगर मैं पियोन की बात करूंगा तो पियोन की बात किससे करूंगा? कैन से करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए बच्चे, चलिए, शाबाश बेटा, शाबाश। चलिए, क्या होगा ये प्रियंका जी की? क्या हो गया? इंसानियत कहाँ गई? चलिए बेटा, चलिए। अरे क्या हंगामा हो गया भाई? चलिए बच्चे, है ना, चलो जी। अरे इतनी वॉइस कुछ नहीं है, थोड़ी मस्ती आ गई इधर मास्टर को, और कुछ नहीं है, चिल्लाने लग गया, एक्टिंग कर रहा था वो किसी की ना बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से, अब आ जाओ इधर। अब यहां से देखो, कैन और मे
फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं? जब परमिशन हमारे रिश्तेदार, हमारे नॉन, हमारे रिलेटिव, हमारे एक्वेंटेंस, है ना, इन सब की बात होती है तो बेटा लोअर पोस्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है और हायर पोस्ट के लिए भी मे का यूज किया जाता है। अगर आप किसी मैनेजर की बात करते हैं, अगर आप किसी मैनेजर के साथ साथ मान लीजिए आप किसी पियोन की बात करते हैं तो पियोन की बात करेंगे, लोअर पोस्ट के लिए कैन की बात करेंगे और साथ में बेटा जो हायर पोस्ट है उसके लिए हम किसकी बात करेंगे? हायर पोस्ट के लिए हम मे की बात करेंगे। चलिए बेटा आराम से पढ़े यार, आराम से पढ़े। अब ये एडिटर साहब वो कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, अब ज़्यादा बोलेंगे तो फिर कहोगे सर उसको अनब्लॉक कराओ, फिर अपनी गारंटी नहीं है ना। अब इस मैटर को भूल जाओ, अभी के अभी फटाफट जो भी चल रहा था ना। बिल्कुल सुपर राजस्थानी स्टेटस ने कहा है मे आई कम इन सर। इसका मतलब ये हुआ कि मे आई कम इन सर, ही वांट्स परमिशन टू कम इन द क्लास। इसने सही सेंटेंस बोला, पहला सेंटेंस बोला, इसने सही सेंटेंस बोला। और यहां से मैं बात करना चाहूंगा, इस बच्चे ने जो मुझे कमेंट में लिखा वो लिखा आई कम इन सर। क्या लिखा? आई कम इन सर। ये वाला सेंटेंस मेरे पास था। अब इन्होंने देखो, इन्होंने किसका यूज किया बेटा? इसने मे का यूज किया। अब ध्यान से देखना, इसने मे का यूज क्यों किया? क्योंकि ये एक फॉर्मल परमिशन है। फॉर्मल परमिशन का मतलब ये हुआ कि मैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूं। मैं अगर इनका रिश्तेदार होता, इसका भाई होता, इसकी बहन होता ना, अब बहन तो कैसे होता, समझ रहे ना? तो भाई साहब इसका भाई होता या फिर चाचा होता, कुछ भी अगर होता तो बेटा ये कैन का यूज करता। तो यहां पर जब सर का यूज किया जाए या फिर यहां से मैम का यूज किया जाए तो आपको मे का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर या मैम अपने रिश्तेदार नहीं है। फॉर्मल परमिशन का यूज होगा, यहां पर फॉर्मल परमिशन का यूज होगा। जैसे यहां से एक सेंटेंस और लिखा, आई कैन यूज योर पेन मैम। क्या हम आपका पेन यूज कर सकते हैं? तो यहां पर आपको जो राइट आंसर देना होगा वो क्या होगा कि सॉरी कैन कैसे आ जाएगा? मे आएगा ना, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? मैम आ रहा है। तो यहां राइट आंसर क्या हुआ बच्चे? मे हुआ। लेकिन अगर ये यूज करूं आई ओहो रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब देखो, आई यूज योर पेन ब्रदर। अब देखो बेटा, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताए। शिवानी, रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्लास कब होती है? बेटा पहली की है ना। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की आपको दोनों क्लास लेनी पड़ेगी। एक तो आपको लेनी पड़ेगी कौन सी? 4 से 5 वाली, और एक लेनी पड़ेगी आपको 5 से 6 वाली, क्योंकि ग्रामर में 4 से 5 में करवा रहा हूं और फिर रीड के कुछ टॉपिक इधर करवा रहा हूं। जल्दी से सिलेबस करके दूसरा रिवीजन डाल के प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे धमाक से, फटाफट आ जाओ इसे। अब यहां पर देखो, यहां पर बात चल रही है ब्रदर की, यानी भाई की बात चल रही है। तो भाई की बात चल रही है तो यहां पर क्या लगाऊंगा मैं? कैन। क्यों? क्योंकि ये आपका रिलेटिव है, ये आपका क्या है? रिलेटिव है। और अगर रिश्तेदारों से परमिशन ली जाती है, और अगर रिश्तेदारों को परमिशन दी जाती है तो हम कैन से लेते हैं, कैन से ही देते हैं। पर अगर सर हो, मैम हो, हाँ जी बिल्कुल संगीता जी, सर क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। बेटा याद रखें, टाइमिंग याद रखें। नोटिफिकेशन अगर नहीं भी मिल पाती तो बिल्कुल आप आपका समय ध्यान रखें। आपका समय रहेगा बच्चा 4 से 5 और 5 से 6 दोनों क्लासेस इंग्लिश की है, दोनों को ही अच्छे से ले, आप दोनों को अच्छे से ले। 5:45 पे एक हल्का सा रीड का इवेंट होगा, 5:45 पे एक हल्का सा आज इवेंट होगा। तो उस 5:45 के इवेंट के लिए बिल्कुल तैयार रहें बेटा, बिल्कुल तैयार रहें, इस बात को आप अच्छे से ध्यान लें। इसके बाद ठीक है, अब यहां देखो, यहां से चलो बताओ इसका क्या आंसर करूं? इसमें बताओ मैं कैन लिखूं या इसमें मैं लिखूं? चलो बेटा अब बताओ दोनों में से आंसर क्या आएगा? जितना जल्दी। बेटा स्टार्टिंग वाली क्लास है प्लेलिस्ट के अंदर, काहे नहीं मिल रही? जी बिल्कुल ठीक है बेटा। यहां से देखो, आई यूज योर बाइक मोहन। अब यहां पर कैन आएगा, क्या आएगा बेटा? अब यहां से देखो, यहां से दिमाग लगाने वाली पता है बात क्या थी? ये थी कि यहां पर मैंने मोहन बोला। अब देखो मेरी बात,
अगर मोहन बोला तो इसका मतलब अगर मेरे सर होते तो मैं सर को ऐसे थोड़ी ना बोलता कि मोहन, मैडम होती तो ऐसे को नहीं बोलता कि मोनिका मैम, ना 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 ना। अगर मैं नाम ले रहा हूं इसका मतलब ये मेरा दोस्त है, अगर ये मैं नाम ले रहा हूं तो ये मेरा दोस्त है, और दोस्त है मतलब रिलेटिव है, और रिलेटिव दोस्त इनके लिए क्या आता है, कैन का यूज होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चे, यहां पर कैन लिखो, मोहन मौसी आला है, तो बिल्कुल यहां पर क्या लिख देंगे अपन, कैन आंसर राइट होगा और मैं आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, यही सेंटेंस बेटा अगर ऐसे होता, कैसे होता, ऐसे है, कैसे, ऐसे। सर या मैम होता, तो फिर यहां पर आपको किसका यूज करना पड़ता, यहां पर आपको कैन का यूज करना पड़ता, सॉरी मे का यूज करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इस बात को ध्यान दे, सर या मैम लिखा हुआ है या मैडम लिखा हुआ है, कुछ भी अगर लिखा हुआ आता है तो बेटा आपको मे यूज करना है। और इसके साथ अगर कोई नाम लिखा हुआ है, कोई रिलेटिव लिखा हुआ है, दीदी ब्रो लिखा हुआ है, फादर मदर सिस्टर कुछ लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कैन का यूज करना पड़ेगा। तो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दो बेटा, जल्दी से एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थंब के निशान सेंड कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे बताओ, मेरी कोई फ्रेंड टीचर है, अरे बेटा जी बेटा, अगर आपकी कोई फ्रेंड टीचर है तो फिर जगह को देखा जाएगा, आपके साथ है तो वहां पर आप तो कैन बोलेंगे, और अगर ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, जैसे किसी के पापा है, अब किसी के पापा भी है, किसी के पापा कलेक्टर भी है, पर बच्चा अगर ऑफिस में मिलने जा रहा है, कलेक्टर से मिलने जा रहा है, तो फिर वो आप मैं बोलेगा, और अपने पापा से मिलने जा रहा है तो फिर वो क्या बोलेगा बच्चा, अगर पापा से मिल रहा है फिर वो कैन बोलेगा। यही बात है। वैसे ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है, दिमाग खुरापाती माइंड है तुम लोगों का, ये बात तो है, मास्टर बनने लायक हो तुम भाई, सत्य वचन। अब यहां पर देखो, फिर यहां यूज किया जाता है परमिशन को ले, सॉरी पॉसिबिलिटी को लेकर। पॉसिबिलिटी, अब ध्यान देना बेटा, पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, संभावना इसका मतलब होता है। और संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास 3 मॉडल है। कितने मॉडल है यहां पर, 3। सबसे पहले मैं यूज किसका करता हूं, मे का भी करता हूं, फिर मैं यूज किसका करता हूं यहां से, फिर मैं यहां पर माइट का भी करता हूं, और माइट के साथ साथ मैं किसका यूज करता हूं, मस्ट का भी करता हूं, और एक और कभी कभार किसका यूज किया जाता है, कैन का भी यूज किया जाता है। किसके लिए, परमिशन के लिए। अब सर ये क्या, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा होता है तो है इसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन बेटा। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, सबसे पहले मस्ट का यूज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कल्याण हो गया इसका, तो इससे ज्यादा नहीं हुआ। माइट का यूज होता है और मे का यूज होता है, और यहां भाई साहब कैन का यूज होता है। अब इनको कैसे लिखें भाई, रहने दो, मामला भारी है इधर, तो इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूं। चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। ठीक है बेटा, तो यहां पर मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है और कैन होता है, और तीनों के तीनों किसके लिए होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए। और संभावना कैसी होती है, संभावना कैसी होती है बेटा, संभावना कैसी होती है, संभावना होती है आपकी कैन के साथ जो पॉसिबिलिटी यूज करी जाती है उसे बोलती है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है मैं आपसे बात करूंगा। पहले ये 3 एक साथ यूज करी जाती है, तो एक ही बार में एक स्ट्रोक में हम तीनों को सेलेक्ट लेते हैं, तीनों का यूज परमिशन को लेकर होता है। तो इस बात को ध्यान दें, अगर कोई भी काम अगर किसी भी काम की होने की संभावना न के बराबर है कि 100% काम नहीं होगा, 100% माइनस में है संभावना, यानी काम पक्का नहीं होगा,
तो हमें माइट का यूज करना होगा। और अगर काम 100% प्लस में है, काम बिल्कुल होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मस्ट का यूज करना है, तो मस्ट का यूज करना है। और यहां पर काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता, हमें कोई भी मतलब नहीं है बेटा ना, हमें कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है हो जाए और हो सकता है नहीं हो, तो उस कंडीशन में मे का यूज होता है और माइट -100 के यूज होता है और मस्ट का यूज बेटा 100 प्लस के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी काम की होने की संभावना अगर मस्ट है, काम पूरा हो रहा है तो मस्ट, अगर न के बराबर है तो माइनस, और काम अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो फिर इसके लिए बेटा यूज किया जाएगा मे का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, मे का यूज किया जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेटा ना, बेहतरीन। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बता दें आगे ना यहां तक। अब मैं इनके एग्जाम्पल की तरफ मूव करना चाहूंगा, है ना बेटा, शैल वी मूव। चलो बेटा, अब यहां से इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और यहां देखो, यहां पर आ जाओ। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा ना, ध्यान देना, ठीक है। मैंने यहां एक क्वेश्चन लिखा, देयर आर नो क्लाउड्स, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। चलो ठीक है, इट रेन, है ना। एक तो ये क्वेश्चन है, एक तो अपने पास ये क्वेश्चन है, बिल्कुल एक अपने पास ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन, देयर आर फ्यू क्लाउड्स, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। और फिर मैंने लिखा इट रेन, इट रेन। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, एक और क्वेश्चन लिखा, देयर आर black clouds in the sky, in the sky। फिर मैंने लिखा it, और ये रेन भाई साहब नीचे आ गए। फिर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, शांति से देखना, शांति से देखना, the sky is clear, it rain today। चलो बच्चे, यहां पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। चलो जी, अब आंसर सेंड करें, अब आंसर सेंड करें। पॉसिबिलिटी की खास बात बताता हूं, एक ध्यान देना इधर, कि सेंटेंस के अंदर 2 क्लोज होंगे, ठीक है। सेंटेंस के अंदर कितने क्लोज होंगे, 2 क्लोज। एक क्लोज को पढ़ने के बाद एक क्लोज को पढ़ो और उसको पढ़कर आगे काम होने की कितनी संभावना आपको लगती है, यही पॉसिबिलिटी है। मतलब यहां पर क्या आएगा, यह डिपेंड करता है इसको पढ़ने के बाद, यहां क्या आएगा यह डिपेंड करेगा इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि इसको पढ़ोगे जब भी तो आपको यह पता लगेगा ना कि इधर का मामला क्या है, पॉसिबिलिटी कितनी है, होगा कि नहीं होगा काम। अगर आपको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल गुरुजी कोई ट्रिक बताओ, अरे अरमान भाई बिना ट्रिक की दिल में उतारूंगा, शांति तो रख ले एक बार, है तो चिंता मत कर, बस तेरा काम है बेटा सुनने का, मुझे सुन, बस सुन ले, निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ना घर, बस तुझे पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पड़ बेटा। अब यहां पर देखो, अब देखना यहां से, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। क्लाउड्स का मतलब क्या हुआ, बादल। आसमान में नो, नो का मतलब नहीं, आसमान में बादल नहीं है। इट रेन, बारिश हो सकती है। तो इसको पढ़ो कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, बारिश हो सकती है। अब बताओ कि जब आसमान में बादल नहीं है तो बारिश हो सकती है, तो आपको यह बताना है कि बारिश पक्की पक्की होगी या बारिश नहीं होगी या बारिश हो सकती है, आपको पता नहीं है। बेटा जब आसमान में बादल नहीं है तो आप कह सकते हो कि बारिश नहीं होगी, और जब आसमान में अगर बादल नहीं है, बारिश नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइट आपका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, माइट। क्यों, क्योंकि माइट बताता है किसी भी काम का नहीं होना, नहीं होना बताता है बेटा, माइट बताता है किसी भी काम का नहीं होना। वीडियो रुक रहा है।
ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना। माइट का यू बताता है काम का नहीं होना। इसके बाद फिर देखो, देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। अब देखो बेटा, यहां से समझना एक बात को, समझना इस फ्यू का मतलब क्या होता है। जिसको ये समझ में आ गया ना उसका ये आंसर सही चल जाएगा। सेकंड में बता दो, देखा क्या होगा, कौन बनेगा करोड़पति के लिए 26 करोड़ का क्वेश्चन, जल्दी से बताए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर में आएगा या माइट आएगा, बड़ा ध्यान से देखना बच्चे। यहां पर एक शानदार सा वर्ड है यहां पे फ्यू, जिसे इंग्लिश में फ्यू के नाम से जाना गया। अब मुझे ये बताओ, हाँ जी बिल्कुल, अब मुझे बताओ कि ये फ्यू क्या है। जिसको ये नहीं पता कि फ्यू का मतलब क्या है, मुझे पता था संतोष कुमार जी, मुझे पता था ममता, मुझे पता था शकुंतला, ममता आचार्य ने भी मैं दिया है, सुपर राजस्थानी स्टेटस ने माइट आएगा। सर बिल्कुल सही पकड़े हैं सरकार, एकदम सटीक। पहली बॉल पर 6, द ह्यूज 6 एंड बॉल गोस आउट ऑफ बाउंड्री। तो यहां पर देखो बेटा, इस फ्यू का मतलब आपको समझ में ही नहीं आया। फ्यू का मतलब और लिटिल का मतलब होता है नॉट, और अगर नहीं है तो फिर माइट ही आंसर होगा। अब यहां पर मेरी बात समझना, यहां पर तो नो मैंने लिखा था इसलिए आपको दिख गया कि नो, यहां पर फ्यू मैंने लिख दिया। अगर फ्यू और लिटिल आता है तो इसका मतलब भी नॉट होता है, नोट होता है बेटा, नोट होता है। इसका मीनिंग है कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। और यहां लिखा हुआ है देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। दोनों का ही मतलब सेम है, लेकिन यहां नो नहीं आया, यहां फ्यू आया। तो इस बात को अपने दिलो जिगर में बिठा के रखो बेटा कि फ्यू और लिटिल बोथ गिव नेगेटिव सेंस, दोनों के दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं बेटा। बंद कर दी ब्रांडेड मीना, कहां कर दी, 4 से 5 चलती है बेटा। इंग्लिश की क्लास ग्रामर की 4 से 5 है, और ये भी केयर ग्रामर ही चल रही है ना। तो यहां से देखो, यहां से देखो, तो फ्यू और लिटिल आ जाता है तो भी नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इसका भी आंसर क्या होता है, माइट ही होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा, माइट ही मेरा राइट आंसर होगा, माइट ही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर देखो, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, यहां लिखा हुआ है देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई मतलब आसमान में काले बादल है। ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में कहा जा रहा है कि आसमान में बादल नहीं है, और नीचे वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि आसमान में बादल है। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, इस बात का ध्यान देना है, आसमान में बादल है इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश होगी, ना बेटा ना। आसमान में बादल है इसका मतलब बारिश हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, होगी नहीं। आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बादल आते हैं पर जाते हैं, पानी की बूंद तक नहीं देके जाते बेटा। और ऐसा फिल्मों में होता है, हो गई बिन बादल बरसात, दोनों बात ध्यान रखना है बेटा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेकर आ गए हमारे घर बारात, हद कर दिया आपने। आ जाओ बेटा यहां से। अब यहां पर बादल ही नहीं है तो बारिश नहीं हुई, यहां पर बादल नहीं है तो बारिश नहीं हुई, काले बादल है तो बारिश हो गई। अब यहां देखो, द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। क्या लिखा हुआ है, आसमान साफ है। इट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। आसमान साफ है, बारिश हो सकती है। यहां पर अगर देखा जाए तो आसमान जब साफ है तो बारिश कैसे होगी भाई, आसमान तो बिल्कुल ही साफ है। तो यहां पर भी आंसर क्या आया मेरा, माइट मेरा आंसर आया। अब अगर आपको माइट अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड कर दे सभी बच्चे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थंब का निशान सेंड कर दे एक बार। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत शानदार उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेहतरीन भाई बेहतरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वॉइस चलिए, हाँ जी, सबसे पहले रीड 2022 मैराथन क्लास साइकोलॉजी प्लस हिंदी, जिद सिर्फ जीत की, 6 घंटे लगातार रविवार सुबह 8 बजे से देखना ना भूले। पहले 3 घंटे साइकोलॉजी की क्लास होगी, बाद में प्रदीप सर लेके आएंगे ताबड़तोड़ क्लास आपकी हिंदी के लिए। तो तैयार रहें रविवार सुबह 8 बजे से। और दोपहर
दोपहर 2 बजे से, जिसके साइंस से रीट में नीरज मैम लेकर आएगी 3 घंटे लगातार 2 बजे से साइंस वाली क्लास। और अभी आ जाइए फटाफट इंग्लिश की क्लास में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे, है ना, अब आ जाओ आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब देखना बेटा, यहां से देखना, एक हमारे पड़ोसी का नाम है रोहन। मैंने लिखा रोहन हैज फाइव कार्स, रोहन हैज 5 कार्स, ही बी अ रिच ओके रिच मैन, और रिच मैन। अब यहां पर देखो, अब इसमें बताओ क्या आएगा, में आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा, डलवा दीजिए। चलो बेटा चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसमें बताओ में आएगा, या फिर इसमें माइट आएगा, या फिर इसमें मस्ट आएगा। शांति से देखना, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिंस, मदन पाल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। कविता बेरवा जी, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। प्रवीण दादेज, बहुत अच्छी बात है। मस्ट मस्ट। अब जी यहाँ पे देखो, रोहन हैज 5 कार्स, यानी रोहन के पास 4 कार है। जब रोहन के पास 4 कार है, तो जिस आदमी के पास 5 कार होती है, सॉरी 5 कार्स, अगर किसी के पास अगर 5 कार होती है, गुड इवनिंग प्रीति चौहान जी, गुड इवनिंग। अगर किसी के पास 5 कार होती है, तो ये डाउट किया जा सकता है कि यार वो अमीर है। भाई जिसके पास 5 कार है ना, वो अमीर हो सकता है? नहीं, वो अमीर है, क्योंकि उसके पास 5 कार का होना इस बात को शो करता है कि वो अमीर है। और जब किसी भी बात की श्योरिटी होती है, किसी भी बात की 100% पॉसिबिलिटी होती है, वी हैव टू यूज मस्ट। तो यहां पर मुझे मस्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 5 कार है। इस स्टेटमेंट ने यह साबित कर दिया कि वो अमीर है, हो सकता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अमीर है, हो सकता है नहीं। बिल्कुल, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसा ही एक और सेंटेंस आपके लिए रखता हूं शानदार तरीके से, अभी पता चल जाएगा। 5:45 पे आना ना भूले बेटा, रीड के लिए बड़ी ताबड़तोड़ 15 मिनट का सेशन होगा, जिसमें मैं सुनूंगा आपकी बातें और आपकी प्रॉब्लम। तो तैयार रहें रीड के लिए स्पेशल 5:45 पे। अब यहां पर देखिए बेटा, अगर यहां लिखा वेन एवर, देखो बेटा यहां पे एक शानदार रहते ना, वेन एवर ही कम्स टू इंडिया, he stay in 5-star hotel। अब बताओ बेटा इसमें क्या आएगा, जल्दी से बता दो बच्चे, इसमें क्या आएगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बच्चे, फटाफट बता दे। जल्दी से बता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो व्हेन एवर ही कम्स टू इंडिया, जब कभी वो भारत आता है, क्या लिखा हुआ है? जब कभी वो भारत आता है, तो भारत आता है तो कहां रुकता है? वो रुकता है 5-स्टार होटल में। अब जब कभी वो भारत आता है और वो अगर 5-स्टार होटल में ही अगर वो रुकता है, तो फिर बच्चे आगे बताओ ना, 5-स्टार होटल में अगर रुकता है तो फिर वो अमीर है, इसीलिए वो रुक रहा है ना। अमीर हो सकता नहीं। हम तुम जब एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम देते थे, तो कहाँ रुकते हैं? धर्मशाला में रुकते हैं। 5-स्टार होटल में रुकने जैसे होते तो अपन एग्जाम ही क्यों देते? समझ में आ गई? हाँ, पवन स्टूडियो आपका नाम ले लिया डियर। अर्चना शर्मा मस्ट, बिल्कुल। फतेह सिंह मस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? मस्ट इसका राइट आंसर होगा, मस्ट इसका राइट आंसर होगा। वन मोर क्वेश्चन, यहां पर एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देना। यहां पर मैंने यहां पे लिखा है राहुल, क्या लिखा बेटा? राहुल। क्या लिखा मैंने? राहुल। और राहुल के बाद मैंने यहां पे लिखा, राहुल हैज गॉट इन, ओहो रुको, राहुल हैज गॉट 90% मार्क्स, क्या 90% मार्क्स इन 10th एग्जाम,
in 10th exam. He be an intelligent student. Intelligent student. लो बेटा, अब बताओ इसमें क्या आएगा। ये एक बच्चे ने क्या लिखा है, सर आज क्या हो गया आपको इतने, क्या है बेटा एक बार बता तो सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्चना शर्मा का मस्त आंसर आया। फतेह सिंह का मस्त, सर 5 बजे रोज क्लास होती है क्या? बिल्कुल संजू, 4 से 5 और 5 से 6 डेली क्लास होती है, दोनों टाइम लगातार क्लास है। इंग्लिश स्पेसिफिक ग्रामर की क्लास होती है अपनी 4 से 5 और 5 से 6 आपके रीड की क्लास होती है। अच्छा चलो जी चलो आ जाओ। अब यहां पर देखो बेटा, राहुल हैज गोट 90% मार्क्स। तो यहां पर राहुल ने प्राप्त किए हैं, राहुल ने क्या प्राप्त किए हैं? 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं। किसमें? 10th एग्जाम में। अब वो इंटेलिजेंट हो सकता है या इंटेलिजेंट है ना? इंटेलिजेंट हो सकता है या इंटेलिजेंट है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। जिसने 90% मार्क्स प्राप्त कर लिए ना, वो इंटेलिजेंट हो सकता है? नहीं, वो इंटेलिजेंट है। तभी इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। मस्ट इसका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। कोई भी घबराने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा? इसका मस्ट हुआ। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा। हिज फादर इज सीरियस, ही डाई। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है मे, ऑप्शन में है माइट और ऑप्शन में है मस्ट। बताओ देखिए राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जल्दी बताए बेटा, जल्दी बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए। फटाफट फटाफट। हिज फादर लिखो सर, क्या लिख दिया? His father, येलो येलो, his father। अब बताओ इसमें क्या आएगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार एपिसोड है, बढ़िया तरीके का, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां अगर देखा जाए तो यहां लिखा है हिज फादर इज सीरियस। उसके पापा क्या है बच्चे? सीरियस है। ही डाई, मर सकते हैं। तो मस्ट का आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? अगर मस्ट का यूज कर दिया तो फिर तो काम ही हो गया, तो मर गए तो फिर सीरियस कौन है? और माइट का यूज आप कर नहीं सकते, नहीं मरेंगे तो फिर सीरियस कौन है? सीरियस की बात ही क्या है? तो बेटा यहां पर ये कहा जाता है कि हिज फादर इज सीरियस, उसके पापा सीरियस है। ही में डाई, और वो क्या कर सकते हैं? वो मर सकते हैं। ही में डाई, वो मर सकते हैं। अब हो सकता है चमत्कार हो जाए, क्योंकि कई लोग मरने के कगार पे जाके बेटा जिंदा रह जाते हैं। तो किसी के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि भाई मस्ट बोल दिया तो मरेंगे ही सही, माइट बोल दिया तो नहीं मरेंगे। सीरियस है, भगवान के ऊपर है, जी भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, आपके समय पे। ठीक है बेटा, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मे का यूज इस कंडीशन के अंदर किया जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? जल्दी से, सब तैयार है क्या? थंब का निशान सेंड कर दे एक बार। अगर सभी तैयार हो तो जल्दी से थंब का निशान कर दे, थंब के निशान सेंड कर दे मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ठीक है बेटा, जल्दी से जल्दी से। सरोज इज ए डल स्टूडेंट, डल स्टूडेंट, ठीक है, डल स्टूडेंट। सी गेट 90% मार्क्स। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर सोच और समझ के देना बेटा ना, बुद्धि से देना, बुद्धि से देना, सोच और समझ के। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे स्पेशल वार्ता के लिए 5:45 पे लाइव आऊंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का। सबको सेशन लेना है, यहां पढ़ाई की बात है, वहां अपनी बात करेंगे बेटा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ से सीधा 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 आंसर निकला है। वंदना कुशवाहा, राम राम जी, राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी। और बेटा ये जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ये बेपरवाह हो रहे हैं, ये सोच कर कि ठीक है
पुराने स्टूडेंट्स से मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि बेटा मेरे पुराने प्लेटफॉर्म के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को आप बता दें। आपको पता है कि पहले कहाँ हम पढ़ाया करते थे, तो आप उनको बता दें बच्चे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइव क्लास लें, लाइव क्लास जुड़े। रवि आचार्य सर अब यहाँ पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आप बेटा उनको बता दें। तो सरोज इज अ डल स्टूडेंट, यहाँ से बिल्कुल आई शेड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोंक से हैं पवन जी हम। तो बच्चे यहां से देखो, यहां राइट आंसर क्या होगा कि सरोज इज ए डल स्टूडेंट। सरोज कैसी है? डल स्टूडेंट है। अब कोई अगर डल स्टूडेंट है, कोई डल स्टूडेंट है, तो डल स्टूडेंट, जी हाँ पूनम जी सबका जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे। और मैंने इंस्टा देखा नहीं होगा या फिर पता नहीं चला होगा, आपसे बेटा वहां कनेक्ट कर रहे हैं, सही है बात। रवि आचार्य 3030 इंस्टा है, लिख लें एक बार कहीं पर, रवि आचार्य 3030, और आप वहाँ कनेक्ट रहें, फॉलो करके रहें, क्योंकि मैं जब लाइव आता हूँ तो उससे पहले वहाँ पर आपको बताता हूँ क्या टाइमिंग होगा और क्या नहीं होगा। और 5 बजे खाना बनाते हैं, 5 बजे खाना बना रही है, देखो शकुंतला जी। चलो बेटा है ना। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? यहाँ मेरा राइट आंसर हो गया माइट। क्यों? अरे भाई जो स्टूडेंट डल है वो 90% कहाँ से लेगा यार? जिसके पास होने के साथ से पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सपना जी, थोड़ा और काम करें ना, थोड़ा और काम करें, शिद्दत से करें। हर स्टूडेंट बेटा, एक स्टूडेंट को केवल 10 स्टूडेंट्स को टच करना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बेटा, 10 स्टूडेंट्स टच करनी है। लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल दशरथ टाक, एकदम सही बात। चलिए है ना, जी हाँ बेटा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से एवरेज स्टूडेंट, he is an average student, he get 65% मार्क्स। अब बताओ बेटा इसके अंदर अगर इसका राइट टाइम होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल तैयार रहें आप सब 45 पे। चलिए बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी इंग्लिश को कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ अपलोड कर दो सर। अरे बेटा कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ अपलोड होगी, घबराए नहीं आप इस बात को लेकर। ये हर एक की पीडीएफ जाती है बेटा, हर एक की पीडीएफ जाती है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। ये बात एकदम सही है, टकाटक आपकी बात है। गवर्नमेंट प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है? अलवर में। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात है, एकदम मस्त बात है, मस्त वाली बात है। यहां से तो बेटा आज का सेशन में अगर मैं बात करूं, आज के सेशन की, अगर बेटा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, कोचिंग वाले के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और जस्ट इसी इवेंट के बाद आ रहा हूं मैं आपसे स्पेशल बात करने के लिए 5:45 पे। कहां पीडीएफ मिलेगी, कहां नोट्स होंगे, कौन सी क्लास होगी, कहां पर होगी, ये सब बात करने के लिए आपके सामने मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट बाद वापस आ रहा हूं। स्पेशल इवेंट है तो सभी उस सेशन को ले। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।